तो भाई देखो, मैं जानता हूं कि तुम ऑलरेडी इस बात से वाकिफ हो गए कि जो आरसीबी है वो आईपीएल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। लेकिन यहां पे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तुम इस बात से भी वाकिफ हो गए कि जैसी आरसीबी की टीम प्लेऑफ से बाहर होती है, जैसी विराट कोहली का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना चकनाचूर होता है, तो जो नवीन उल हक हैं वो अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हैं जहां पे एक इंसान होता है जो जोरों शोरों से हंस रहा होता है। और जैसी जैसी वो गुजरात और आरसीबी का मैच खत्म होता है, जैसी आरसीबी मैच हारती है, जैसी आरसीबी प्लेऑफ से बाहर होती है, उसके चंद मिनट के अंदर नवीन उल हक की ये स्टोरी सभी के दिमाग में सवाल खड़े कर रही होती है कि क्या नवीन उल हक ने ये जो स्टोरी डाली है, ये जो हंसता हुआ इंसान डाला है, क्या ये विराट कोहली के लिए डालता है? और जब हम ये सवाल बार बार अपने दिमाग से करते हैं तो आवाज यहां पे एक ही आ रही होती है, हाँ उसने कुछ ऐसा ही किया है, हाँ उसका जो इंटेंशन है वो विराट कोहली का मजाक उड़ाना ही है। अब मुझे यहां पे ये समझाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि बीच बीच में हमने बार बार ये देखा है कि जो नवीन उल हक हैं वो लगातार अपने इंस्टा अकाउंट पे कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करते रहते हैं जिससे वो विराट कोहली का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बार बार हमने इस बात को भी नोटिस किया है कि जब भी नवीन उल हक देश के किसी भी मैदान पे उतरते हैं, वहां पे जिस शहर की भी जनता आई होती है वो विराट कोहली की चीयरिंग करके नवीन उल हक को उसकी इस बदतमीजी का जवाब दे रही होती है। देखो, मैं जानता हूं ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उसको शुरू हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बात को शायद नवीन उल हक भूल चुके हैं। दो पल के लिए विराट कोहली इस बात को भूल गए होंगे, दो पल के लिए गौतम गंभीर इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन जो नवीन उल हक हैं उनके दिमाग से ये बात नहीं निकल रही है। वो ना जाने किस चीज के लिए लड़ने में लगे हुए हैं। मुझे इस सवाल का जवाब सच में नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नवीन उल हक ये सब करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। क्या उनको ये गलत फहमी है कि अगर वो ये सब करेंगे तो लोग उनकी तारीफ करेंगे? क्या वो सच में ये सोच रहे हैं कि अगर वो विराट कोहली को ट्रोल करेंगे तो जो इंडियन फैंस हैं या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस हैं वो नवीन उल हक के सपोर्ट में आ जाएंगे? और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर वो ये सब इंडिया के बाहर के लोगों को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि वो लोग भी यही सोच रहे होंगे कि उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और देखो, यहां पे एक बात मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप उन लोगों में से हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो भले ही विराट कोहली को हेट करते हैं, जो भले ही विराट कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं करते, शायद उनको विराट कोहली की बैटिंग ना पसंद आती हो, शायद उन्हें विराट कोहली का एटीट्यूड पसंद ना आता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं, अगर आप एक इंडियन क्रिकेट के फैन हैं और उसके बावजूद भी आप अगर नवीन उल हक की ये स्टोरी देख के खुश हो रहे हैं, आप ये सोच के बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं कि देखो भाई इसने विराट कोहली का मजाक बना दिया, तो सच में आपसे भी बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो बंदा सिर्फ विराट कोहली का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो असल में एक नेशनल हीरो का मजाक उड़ा रहा है। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो बंदा इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर का मजाक उड़ा रहा है। और अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा कि आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, मैं यहां पे एक बात फिर से बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा कि जब ये विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त पे जाहिर सी बात है कुछ लोग विराट कोहली के सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग गौतम गंभीर के सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग होंगे जो आज भी उस कंट्रोवर्सी की वजह से गौतम गंभीर को सपोर्ट कर रहे होंगे और विराट कोहली का मजाक उड़ा रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो गौतम गंभीर का मजाक उड़ा रहे होंगे क्योंकि वो विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें फिर भी देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही इंडियन क्रिकेटर हैं। दो पल के लिए उनके बीच कोई नोकझोंक हुई है, दो पल के लिए उनके बीच कोई गलत फहमी है, दो पल के लिए उनके बीच कोई ईगो की फाइट है, सब बात की बात है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो फिर भी आप इंडियन क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना, फिर भी आप एक इंडियन क्रिकेटर के ही सपोर्ट में है ना। लेकिन अगर आप नवीन उल हक और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी में विराट कोहली को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं तो मैं फिर से यही कहूंगा कि आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि देखो, ये जो 2 महीने के लिए आईपीएल चलता है ना, इस 2 महीने
महीने में अपनी फ्रेंचाइज के लिए जो प्यार होता है या अपनी शहर की टीम के लिए जो प्यार होता है समझ में आता है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने शहर के प्यार के चक्कर में अपने देश के प्यार को मत भूल जाना। 2 पल के लिए इन शहरों की लड़ाई के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम किसी शहर के बाद में हो, देश के पहले हो। और ये मत भूल जाना कि सिर्फ इन 2 महीनों के लिए, इन 2 महीनों के लिए विराट बेंगलोर का है। जैसे ये 2 महीने खत्म होंगे तो विराट कोहली वापस से इंडिया का हो जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूं कि उस वक्त पे भी ये जो नवीन उल हक है ये विराट कोहली का मजाक उड़ा रहा होगा। और इसके अंदर जो ये हिम्मत आई है बार बार विराट कोहली का मजाक उड़ाने की, इसके पीछे पता है रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है वो लोग जो नवीन उल हक को इन हरकतों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जो नवीन उल हक के फेवर में बात कर रहे हैं और विराट कोहली के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि वो विराट कोहली के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहे कि उनको लगता है कि विराट कोहली की बड़ी गलती थी, वो विराट कोहली के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से विराट कोहली को पसंद नहीं करते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आप ये करके सिर्फ विराट कोहली के खिलाफ जा रहे हैं तो असल में आप विराट कोहली के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ जा रहे हैं। 2 पल के लिए क्या तुमने सोचा कि ये कल का लौंडा कौन है जो हमारे ही देश में आके, हमारी ही फ्रेंचाइज में खेल के, हमारे ही देश के सबसे बड़े क्रिकेटर का मजाक उड़ा रहा है? क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कभी आया? और अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया तो जैसा मैंने कहा, मैं ये बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। यार विराट कोहली ने ना जाने इंडिया के लिए क्या क्या किया है, मतलब लगभग सब कुछ किया है। तो इतनी सी बात तुमको क्यों नहीं समझ में आ रही है कि वो बंदा सिर्फ विराट कोहली का मजाक नहीं उड़ा रहा है बल्कि हमारे देश का मजाक उड़ा रहा है। और जानते हो उसे ये करने में बहुत मजा आ रहा है। और ये जो मजा उसे असल में मिल रहा है ये विराट कोहली का मजाक उड़ा के बाद में मिल रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा मजा उसे ये सोच के मिल रहा होगा कि ये कैसे इंडिया के लोग हैं जो अपने ही देश के हीरो का मजाक बनते हुए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग कुछ भी नहीं किया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक फ्रेंचाइज की टीम के प्यार के लिए ये लोग उस बंदे के खिलाफ जा रहे हैं और ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा मजा मुझे और किस चीज में मिलेगा? लेकिन अगर आपने पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को नोटिस किया होगा तो आपने इस बात पे गौर किया होगा कि विराट कोहली और नवीन उल हक में एक बड़ा अंतर क्या है। वो जुमला आपने सुना होगा ना कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। अब मैं यहां पे आपको नहीं बताना चाहता कि हाथी कौन है, कुत्ता कौन है, मैंने इशारा कर दिया है, मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे। लेकिन जहां मैं कह रहा था कि आपने शायद एक बात को नोटिस नहीं किया होगा तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जो मैंने अभी भी जुमला कहा ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, वो मैंने इसलिए कहा कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी जब बढ़ने लगी थी, जब नवीन उल हक अपने इंस्टा पे ये स्टोरीज लगाने का सिलसिला शुरू कर दिए थे, तो उसके बाद से आपने इस बात पे जरूर फोकस किया होगा कि जो नवीन उल हक हैं उनकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया और वहीं पे जो विराट कोहली थे उनकी परफॉर्मेंस यहां से यहां चली गई। ठीक है जो नवीन उल हक की टीम है वो प्लेऑफ में पहुंच गई और जो विराट कोहली की टीम है वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई 2 शहरों की नहीं थी, ये लड़ाई 2 टीमों की नहीं थी, ये लड़ाई असल में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और नवीन उल हक की थी। और इस लड़ाई में सच तो ये था कि जो नवीन उल हक हैं वो अकेले ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि जब से उन्होंने ये स्टोरीज का सिलसिला शुरू किया था तो उसके बाद से विराट कोहली की तरफ से उन्हें कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या आसान भाषा में कहें तो उनको विराट कोहली की तरफ से कभी भी कोई भाव नहीं मिला। क्योंकि विराट और नवीन उल हक में अंतर ही असल में यह है कि विराट उसके बाद अपने काम पे फोकस करने लगे और नवीन उल हक इन्हीं बकैतियों में। यही रीजन है कि जैसा मैंने कहा उसके बाद से नवीन उल हक की जो परफॉर्मेंस थी वो यहां से यहां चली गई और वहीं पे जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी जो कि ऑलरेडी यहां पे चल रही थी, लेकिन वो यहां से यहां चली गई। क्योंकि विराट कोहली का हमेशा से एक मोटिव रहा था कि जवाब दो तो अपने काम से दो, जवाब दो तो अपने बल्ले से दो, क्योंकि शब्दों से जवाब तो नवीन उल हक जैसे लोग भी देते हैं। खैर मैं जितना समझा सकता था वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, मैं जितना बता सकता था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आपका इस पूरे ही मैटर के बारे में क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।